gospel of Jesus यीशु का सुसमाचार is made very simple. बहुत ही सिंपल है, It's a good news. वो एक खुशखबरी What is है। the good news of Jesus? यीशु की खुशखबरी क्या है? Jesus came down. यीशु मसीह उतर आए, He lived holy life. एक पवित्र जीवन He जिए, died on the cross. वो क्रूस पर मरे He forgave all our sins. और हमारे सारे पापों को He क्षमा was किया buried. और गाड़ा गया He rose again. और फिर जी उठा। On the third day, तीसरे दिन we saw the resurrection life. हमने वो पुनरुत्थान का जीवन देखा। And if we believe in Him, अगर यदि हम उस पे विश्वास करते you हैं, receive forgiveness आपको क्षमा मिलेगा and the eternal life. और अनंत जीवन भी प्राप्त कई होगा। लोग बोलते हैं dead and gone. कई लोग बोलते हैं ना, वो मर गया, चला गया, मर गया। गया किधर? तो गया किधर? तू The समझे? death where you will go, that's my question for you. मेरा सवाल तुम्हारे लिए, मरने के बाद तुम जाओगे कहाँ? I found the answers from the Bible. बाइबल से मुझे उत्तर Now मिला। listen to this very carefully, very powerful. You have never heard this from me anytime. अभी जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सब लोग सुने, ये बहुत सामर्थ्य है और आपने ये प्रकटीकरण कभी नहीं सुना Say होगा। with me. Born twice, die once. अभी कहो, 2 बार जन्म हुआ लेकिन मरना एक ही बार है। What does it mean? Born twice, उसका मतलब क्या है? 2 बार जन्मा है die once. और मरना एक ही बार है। If you're born twice, अगर आपका जन्म 2 बार हुआ है, you are born physically, यानी आपने शारीरिक रूप से जन्म लिया है then born again spiritually by trusting Jesus. और फिर आप नए सिरे से नया जन्म लेते हो आत्मिक रूप से यीशु मसीह, And you only die once physically. और फिर शारीरिक रूप से एक ही बार सबका मरण होता है। Can I hear the amen? हाँ या ना? सबका नहीं, you. आपका मरण होता है शारीरिक रूप से Those who are एक ही बार born होता है। जिसका नए सिरे से जन्म हुआ है, एक ही बार आपका मरना होता है। Born twice, die once. आपका 2 बार जन्म होता है लेकिन मरना एक I ही was बार होता born है। physically once. मैं शारीरिक रूप से एक ही बार जन्मा हूँ। I am born again spiritually by baptism. मैं बैप्टिज्म के द्वारा आत्मिक रूप से जन्म लेता हूँ दूसरी बार, And when I die physically, और फिर मैं शारीरिक रूप से मरता हूँ, still I live. फिर भी मैं जीवन हूँ, जीवित If you हूँ। are born again once, listen to this. अगर आपका नए सिरे से एक बार जन्म हुआ है, Of physical birth, आपका शारीरिक जन्म हुआ है, and you don't get born again, और फिर अगर आपका नए सिरे से जन्म नहीं हुआ है born twice, die once, और आपने born twice. 2 बार जन्म हुआ है, एक बार मर गए। Now, if you are only born once, अब अगर आपका जन्म एक ही बार अगर हुआ है, that is physical birth. वो है शारीरिक रूप But से आप think जन्मे। about you have never been born again. आप सोचो कि आपने नए सिरे से आपका जन्म ही नहीं हुआ You है, will die twice. तो आप 2 बार मरोगे। Correct? Physical death शारीरिक मृत्यु and then eternal death. और फिर अनंत काल का What is मृत्यु। eternal death? अनंत मृत्यु क्या है? Eternally your soul is separated from God. अनंत काल के लिए आपका आत्मा प्रभु से अलग हो जाता है। Revelation 21:8, please. I am done in few minutes. प्रकाशित वाक्य का 21:8। This is very important. That's what I'm teaching. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं सिखा रहा But the हूँ। cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire, brimstone, which is the second death. पर डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों और व्यभिचारों, टोनों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। Hallelujah. But the resurrection life लेकिन जो पुनरुत्थान का जीवन will है, never allow you to die if you're born again. वो तुम्हें कभी मरने नहीं देगा अगर आपने नया जन्म लिया If है। you're born only once, लेकिन अगर आपका जन्म एक ही बार अगर हुआ Physically. है शारीरिक and रूप if से, you're not born again, और आपका नए सिरे से जन्म नहीं you will हुआ है, die twice. तो आप 2 बार आपका मृत्यु Physical है। death, शारीरिक रूप से and your मृत्यु, soul is eternally separated from God. और आपका प्राण प्रभु के साथ से पास से अनंत काल के लिए अलग किए हो जाता But the है। good news is today on the resurrection day, आज ये पुनरुत्थान के दिन में आपके लिए खुशखबरी है। what Jesus offers you यीशु मसीह आपको क्या देना
चाहते हैं। Jesus wants to forgive all your sins. यीशु तुम्हारे सब पापों को क्षमा करना चाहते हैं, Not temporary, टेम्पररी नहीं, completely and forever. हमेशा के लिए और सदा के लिए। And He wants to heal your heart. वो तुम्हारे दिल को, जख्मों को चंगा He करना wants चाहते to हैं, heal your relationships. तुम्हारे रिश्तों को फिर से नया And बनाना He wants चाहते to हैं, give you a new future. वो तुम्हें एक नया भविष्य देना चाहते He हैं। will not force Himself into you. वो जबरदस्ती करके तुम्हारे अंदर नहीं आएंगे, He will not force Himself into your life. वो तुम्हारे जीवन में जबरदस्ती नहीं आएंगे अंदर। You must invite Him. तुम्हें पहले उनको आमंत्रित करना Then है, you are born again. तब आप नए सिरे से जन्म लेते हो। This is what Jesus offers on this day. तो आज का दिन यीशु तुम्हें वही तोहफा दे रहे हैं। Oh, father, pastor, preacher, whoever it is, why choose Jesus? अब आप कहोगे कि पासा मैं यीशु को क्यों चुनूं अपने जीवन में? 3 things. 3 चीजें। Why I choose Jesus मैंने यीशु को क्यों अपनाया, and why He chose me. क्यों यीशु ने मुझे अपनाया? He needed a friend. उसे एक दोस्त की जरूरत थी, I needed a friend. मुझे भी एक दोस्त की जरूरत I थी, needed forgiveness. मुझे भी क्षमापन की जरूरत थी, I wanted future. मुझे भी एक भविष्य की जरूरत थी। Jesus chooses you, यीशु मसीह आपको चुनते and हैं। otherwise I chose Jesus मैंने यीशु मसीह को भी चुना because I was lonely. क्योंकि मैं अकेला था, I was all alone. मैं अकेला पूरा पड़ Nobody गया, cares for me. कोई मेरी परवाह I नहीं need a करता। good friend. मुझे एक अच्छे दोस्त की जरूरत And है। the second thing, the guilt was eating up my life. दूसरी बात, And Jesus forgave my sins. I need forgiveness. मुझे क्षमा। Number 3, तीसरी बात, I don't know what is the future, मैं नहीं जानता कि भविष्य क्या है, but Jesus gave me the future. लेकिन यीशु ने मुझे भविष्य दिया। Why I choose Jesus? मैंने यीशु को क्यों चुना? Why I choose Jesus? क्या मैंने यीशु को क्यों चुना? I want to have a friend. क्योंकि मुझे एक दोस्त की जरूरत है, I need forgiveness. मुझे क्षमा चाहिए, I want my future. मेरा भविष्य मैं चाहता हूँ अच्छा Can I हो। hear an amen? And Jesus became the best friend. और यीशु मेरा अच्छा दोस्त बन He गया, forgave me totally. उसने पूरी तरह से मुझे क्षमा किया And He gave a new purpose for my life. और मेरे जीवन के लिए एक नया मकसद दिया। Are you there with me? Today, आज if you choose Jesus, अगर तुम यीशु को चुनोगे, He will अपनाओगे, He will not come with a register. वो एक रजिस्टर लेके नहीं आएंगे, Change your name, तेरा नाम बदल दे, change your religion, तेरा धर्म बदल दे, and then what? और क्या, Where you will be buried. तू कहाँ गाड़ा जाएगा? Jesus' tomb was borrowed tomb. देखो यीशु का कब्र जो है उधार लिया हुआ कब्र था, That also waste. वो भी वेस्ट था, व्यर्थ था। Amen. I want to tell you, if you choose Jesus, He doesn't want you to change your name. He doesn't want to change your religion. He doesn't want you to become somebody. और देखो अगर आप यीशु को चुनोगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु नहीं चाहता कि आप आपके नाम को बदल दे या आपके धर्म को बदल दे या आप दूसरे कोई पंथ का नाम ले लें। When you choose Jesus, लेकिन जब आप यीशु He को becomes चुनते your हो, best friend. वो आपका खास When you दोस्त बन choose जाता है। Jesus, जब आप यीशु को He चुनते हो, forgive you totally. वो पूरी तरह से तुझे When क्षमा you करता choose है। Jesus, जब आप यीशु को you have अपनाते a हो, new purpose in life. आपके जीवन में एक नया मकसद मिल This जाता है। morning, Jesus is giving an invitation. आज सुबह यीशु मसीह तुम्हें इनविटेशन दे रहे हैं। God is calling you to come to His place. प्रभु आपको आमंत्रित कर रहे हैं उनकी जगह पे आने के लिए। Jesus is calling you. यीशु आपको बुला रहे Jesus हैं। is saying, come my son, come my daughter. यीशु कहता है मेरा बेटा आ, मेरी बेटी आ। The worldly friend can destroy your life, but God, He becomes your friend, will build your life. ये संसार के जो दोस्त है वो तुम्हें नष्ट कर सकते हैं। प्रभु कहता है मैं तेरा मित्र हूँ, मेरे पास Jesus is आ। calling you, He's giving an यीशु invitation. यीशु आपको बुला रहे, वो आपको Come to आमंत्रित me. कर रहे, मेरे पास आ। And Jesus is calling you, यीशु आपको बुला रहा है, accept my mercy, मेरी दया को ले ले, accept my love. मेरे प्रेम को तू Jesus is स्वीकार। calling you, यीशु तुझे बुला रहा है, not to judge you, तुझे जज करने के लिए but to नहीं, offer forgiveness, to दंड देने के लिए, लेकिन क्षमा देने के give लिए, you new life in तुम्हें Jesus. नया जीवन देने के लिए यीशु To में। give, that is why we call life in Jesus. इसे हम कहते हैं यीशु में जीवन। Jesus is telling you today, आज यीशु आपसे कह रहा है, Christ died for you. यीशु तेरे लिए मरा। If you believe in Him, यीशु तुम उस पर विश्वास करते and हो you will be forgiven and you will have eternal life. और आपको क्षमा मिलेगा और अनंत जीवन प्राप्त That's होगा। the simple gospel that Jesus has given this morning. आज वो सिंपल सुसमाचार है जो यीशु मसीह ने If you हमें दिया turn your है। Bible to Acts chapter 4:10, please.
अपने बाइबल को खोले, प्रेरितों का Very 4:10। quickly, Acts 4:10. Let it be known ये to जान all लें, ये सब लोग जान लें, and to all the people of Israel and the और whole सारे world इजरायली भी जान लें that by the name of Jesus Christ of Nazareth, कि यीशु मसीह नजरी के नाम में, whom you crucified, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, whom God raised from the dead, जिसे परमेश्वर ने मरों में से by जिलाया, him this man stand before you यह whole. मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। There was an incident happened after Jesus resurrected. यीशु के पुनरुत्थान के बाद एक बात घटी, Disciples received the Holy Spirit. चेलों ने पवित्र आत्मा को पाया। In the Acts chapter 4, the Bible says, प्रेरितों का 4 अध्याय में बाइबल कहता the है, lame man and all were going to the temple. लंगड़ा आदमी और सब लोग मंदिर में जा रहे थे, And the Langda Admi is asking, give me 1 rupee, give me 1 rupee. और वो लंगड़ा आदमी भीख मांग रहा था, He was मुझे कुछ begging at पैसे the दे दो। temple door. और मंदिर के फाटक पर ही वो बैठा हुआ था, दरवाजे के पास बैठा था। Peter and John sees him पतरस और यूहन्ना उसे देखते हैं, and they says, silver and gold I have none, but I have the name of Jesus. सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास यीशु का नाम है। Rise up and walk. उठो और चलो। And immediately that man receives the power in his leg and he started running. और ये तुरंत ही वो व्यक्ति के पैर में सामर्थ आ जाता है और उठकर चलकर भागने लगता है। What is the power in the name of Jesus? यीशु के नाम में सामर्थ का मतलब क्या है? He was crucified for our sins. वो हमारे पापों के लिए क्रूसित He हुए। bleeded on the inside, bleeded on the outside. यीशु अंदर से भी, उसके अंदर से भी खून बह रहा था, बाहर से भी खून बह रहा था। And God's story is not over. और प्रभु की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। The buried man said it's over. उन्होंने उसे गाड़ कर कहा कि सब खत्म हो गया है। And when God raised him back to life, लेकिन प्रभु ने जब उसे फिर से जिलाया, God's story again begins in the book of Acts. प्रभु की कहानी फिर से शुरू होती प्रेरितों के पुस्तक। After 2000 years, 2000 साल के this बाद God's story of mine, he is not stopped. अब मेरे ये प्रभु की कहानी आज भी खत्म नहीं हुई है। No matter what government comes in our nation, भले कौन सा भी सरकार आए हमारे no देश matter में, what kind of power will stand against us, को भले हमारे विरुद्ध कोई भी सामर्थ यदि खड़ा रहे, but God's story is not over. लेकिन प्रभु की कहानी The नहीं खत्म। gospel will be preached to the whole nation. और ये सुसमाचार पूरे राष्ट्र में प्रचार किया जाएगा। God's story is not over. प्रभु की कहानी खत्म नहीं हुई है। Till I see him in the glory, my God's story is not over. देखो मेरी प्रभु की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। Your story is not over either. आपकी कहानी भी खत्म नहीं Turn हुई to है। somebody and say, my story is not over. ब्रदर, सब खत्म हो गया, अभी जाने का है। किधर जाने का? कहाँ जाने का है? सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। खत्म कुछ नहीं हुआ, अभी शुरुआत है। Amen. What is the शुरुआत? Revelation शुरुआत क्या 1:18 please. I go right. शुरुआत का मतलब क्या है? प्रकाशित वाक्य का 1:18। Revelation 1:8 please. Revelation 1:8. Revelation 1:8. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is and was and who is to come, the Almighty. Story प्रभु is not over. परमेश्वर वो जो है, जो था, जो आने वाला है, वो सर्वशक्तिमान है। ये कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। Hallelujah. Turn to somebody. His story is not over. Either my story is not over. 1:18 please. 1:18. I am he who lives. Wow, say with me amen to this. Jesus said, I am who lives यीशु कहता है कि मैं वो हूँ जो जीवित हूँ and was dead. और मैं मर गया था। I love this grammar. Was dead. Was dead. मर गया था। देखो ग्रामर, गया Was था, dead. Was dead. भूतकाल, गया था। Bhutkaal. Okay. Past. And behold, say with me, behold, he is alive. और देख मैं युगान युग जीवित था। Jesus said, I am alive forevermore. और जीवित ही नहीं, लेकिन मैं युगान युग जीवित हूँ। And then people said, और प्रभु के लोग ने फिर क्या कहा? आमेन। इसलिए समझ नहीं आता है. If you
know the resurrection power समझ आता है. Amen. Jesus is saying, I am he who lives यीशु कहता है मैं वो हूँ जो युगानुयुग जीविता and हूँ. was dead. मैं And मर गया behold, I am alive forevermore. Amen. और अब देख मैं हमेशा के लिए युगानुयुग जीविता Now हूँ. turn to somebody and say, his story is not over. उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है Neither my story is over. और मेरी भी कहानी खत्म नहीं. Why? क्यों? Because I have given the keys of Hades and death into your hands. आमेन. क्योंकि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है. Hallelujah. Brother, why the devil trembles? भाई शैतान क्यों कांपता है? Because my story is not over. क्योंकि मेरी कहानी खत्म नहीं हुई है. If God's story is over, अगर the प्रभु की witchcraft, कहानी the devil, the sin, the power of darkness would have been having victory over your life. तो वो जादू टोना वो पाप वो नहीं तो वो तुम्हारे जीवन पर जय पाता. Amen. But why they are scared? क्यों वो डरते हैं? Death itself is scared. मृत्यु डरती है. Sickness is scared. बीमारी भी डर जाती Demons है. are scared. शैतान घबराता है. Witchcraft is scared. जादू टोना घबराता है. Power of evil one is scared. दुष्ट का सामर्थ भी घबराता है. Why? क्यों? Story is not over. कहानी खत्म नहीं हुई The है. Bible says in Mark 12:27, please. मरकुस का 12:27 वचन कहता है. Is not the God of the dead, आमेन. but the God of the living. परमेश्वर मरो हुआ का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है. Therefore, don't be mistaken greatly. और सो तुम बड़ी भूल में पड़े हो. Amen. Don't be mistaken. भूल में मत पड़ो Because he's not the God of the dead. Shall we all rise on our feet? क्योंकि वो मरो हुआ का नहीं जीवितों का परमेश्वर है. Today, he's inviting you. आज प्रभु तुम्हें आमंत्रित कर If रहे हैं. anybody wants to give your life to Jesus, today कोई is the भी invitation. आज अपने जीवन को यीशु को देना चाहता है. You want to welcome in your heart, this is the time. अगर आप उसको अपने दिल में आप उतारना चाहते हैं, ये वो समय है. Receive him as your personal savior. आप अपने जीवन में उसके निजी उद्धारकर्ता के रूप में अपनाएं. You're carrying the bitterness, you're bleeding on the inside. आप अंदर से कड़वाहट लेकर चल रहे, अंदर से आपका खून बह रहा Outside है. also निकल रहा you're है. bleeding, wounded. बाहर से भी आप घायल हो, अंदर से भी घायल हो. You're wounded, you have an injury. आपके अंदर जख्म है. But look at the cross of Calvary. लेकिन कलवरी के क्रूस की ओर Inside देखिए. and outside, he forgave all your transgressions, he removed all your iniquities. वो तुम्हारे अंदर के बाहर के सारे अपराधों को सारे अधर्म को उसने मिटा दिया है By पूरी his तरह stripes से. we are healed. और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो By चुके his हैं. stripes we are healed. प्रभु के कोड़े खाने से हम By चंगे हो his चुके हैं. stripes we are healed. प्रभु के घावों के कारण हम चंगे हो गए हैं. If you want to invite Jesus as your personal savior, say with me this prayer. अगर आप यीशु मसीह को अपने निजी उद्धारकर्ता के रूप में अपने The जीवन में presence of God is अपनाना moving चाहते in हो तो this place. पासवान के पीछे ये प्रार्थना दोहराएं. Lord Jesus, Lord Jesus, come into my heart. come into my heart. I believe I believe you died on the cross. You shed the blood. You were buried. On the third day, you are resurrected. Lord Jesus, come into my heart. Deliver me from the bondage. Lord Jesus, I ask forgiveness from all my sins. Lord Jesus, today the presence of God dwell in me all the days of my life. In Jesus' name. Amen.